Hi friends, good evening. Today I am going to explain about image formation by plane mirror. Class 10th Physics टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। यानी सुबह जब हम लोग अपना चेहरा आईना में देखते हैं तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसको हम क्या करें, डिस्कस करेंगे। तो इमेज का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब हमारा क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, इसका सरफेस क्या हो, स्मूथ हो, और वहां से क्या हो, लगभग 98% 99% क्या हो, लाइट रे रिफ्लेक्ट करे, तभी क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबल है और क्लियर पॉसिबल है। गेटिंग? तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम समझ चुके थे कि प्लेन मिरर क्या होता है ना। अब समझेंगे कि इस प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इमेज के डायग्राम के थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। सपोज करते हैं ये अपना क्या है, एक मिरर है, अपना प्लेन मिरर है। हमारा प्लेन मिरर एम डैश एम, और इस प्लेन मिरर पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये वाला, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा ऐसे कर, थोड़ा सा अट्रैक्टिव इसको बना देते हैं। तो कभी भी इमेज का जब फॉर्मेशन होता है तो यदि इस पर कोई लाइट रे फॉल्स होती है और फॉल्स होने के बाद से क्या होगा, इस मिरर पर पड़ेगी, तब मिरर में क्या होगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो लाइट कभी भी फॉल्स होगा तो कहीं ना कहीं से किसी भी सोर्स से क्या होगा, लाइट रे फॉल्स होगा। तो हम सपोज करते हैं यह हमारा क्या है, सन है, और सन से क्या हो रहा है, मेनी लाइट रे क्या होगा, इस पर फॉल्स हो रहा है। लाइट रे क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉल्स हो रहा है। बहुत सारे लाइट रे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइट रे फॉल्स होगा, इस पर बहुत सारे लाइट रे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। लेकिन आपको पता है कि जब हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो किसी भी टू लाइट रे को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और इस टू लाइट रे को कंसीडर करने के बाद से क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके टॉप से, क्योंकि इमेज क्या बनता है, पूरा फुल फिगर का बनता है, तो फुल फिगर से हम नई लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इमेज जो हमारा कंस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा, हॉच-पॉच हो जाएगा, क्लियरली दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या किया, मैं टू लाइट रे सेलेक्ट किया, एक जो यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे डाइवर्स होके जा रहा है, एक पॉइंट से क्या डाइवर्स हो रहा है, और फिर एक और क्या यहाँ डाइवर्स हो रहा है। गेटिंग? अब हम क्या करें, जब डाइवर्स होगा तो क्या होगा, ये अपना लाइट रे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। क्या है हमारा, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है, क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हुआ, इसका नॉर्मल हो सकता है, इसका क्या होगा, नॉन होगा। गेटिंग? सिमिलरली इसको हम N1 सपोज कर लेते हैं, N1 N2, इसको O1 या O कर सकते हैं। अब यहां से भी क्या होगा, लाइट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, जो यहां से गई है अभी क्या, इसका भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो हम इसको यहां ज्वाइन करा सकते हैं, यहां, और इसको इसके साथ। गेटिंग? इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब इसका रिफ्लेक्शन इसका रिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, इसका भी हमारा नॉर्मल होगा, यहां क्या नॉर्मल होंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन है, थोड़ा डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, N1 N2 N3 N4। अब लाइट जब यहां से सन के किसी सोर्स से इस ऑब्जेक्ट पर पड़ा, और पड़ने के बाद से क्या हुआ, ये लाइट रे क्या हुआ, इस पर फॉल्स हुआ, मिरर पर क्या हुआ, फॉल्स हुआ, और फॉल्स होने के बाद से इसका रिफ्लेक्शन हुआ अदर डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो यहां जो हो रहा है, यहां इस पॉइंट पर इसका डाइवर्ज हो रहा है, लाइट रे क्या होगा, यहां डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। जब लाइट रे डाइवर्ज हो तब इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इमेज का फॉर्मेशन ओनली occur in two conditions. First condition is that if light ray converge, and second condition is that if light ray goes parallel or light ray moves parallel. अब मैटर ये है, जब कंसेप्ट ये है कि लाइट रे जब कन्वर्ज करती है तभी ये क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां तक क्या कर रहा है,
और दूसरी बात यह है, अब यहाँ मैंने एक बात और कही, जब लाइट रे क्या होता है, पैरेलल मूव करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा माना जाता है जब लाइट रे पैरेलल मूव करती है तो वह इन्फिनिटी पर या कहीं ना कहीं जाकर जरूर बहुत दूर मिलती है। जब बहुत दूर जाकर मिलेगी तो वहां क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो दो कंडीशन में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। कंडीशन फर्स्ट, व्हेन लाइट रे मूव्स पैरेलल, एंड कंडीशन सेकंड, व्हेन लाइट रे कन्वर्ज ईच अदर। इफ लाइट रे डाइवर्ज देन नेवर मेक द इमेजेस। लाइट रे क्या हो, डाइवर्ज हो तो कभी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लाइट रे क्या हो रहा है, यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, लाइट रे क्या हो रहा है, यहाँ डाइवर्ज हो रहा है। तो लाइट रे डाइवर्ज होगा तो कहीं इसको मीट करने का चांसेस नहीं है। लाइट रे जब डाइवर्ज होगा तो कहीं इसको कन्वर्ज होने का चांसेस नहीं है। लेकिन आपको पता है जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहाइंड द मिरर लाइट रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। बिहाइंड द मिरर क्या हो रहा है, लाइट रे कन्वर्ज हो रहा है, तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस तरह कैसा किसने देखा है, ये तो इमेजिनेशन है। लेकिन कंसेप्ट ये है जब लाइट रे जब कन्वर्ज होती है तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है, और बिहाइंड द मिरर क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये है कि लाइट रे क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तभी क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब इमेज का जब लाइट रे कन्वर्ज होती है तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ जब बिहाइंड द मिरर जब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे वहां से वहां क्या कर रही है, जाके कन्वर्ज हो रही है। तभी ये रूल लिखा गया कि जब लाइट रे कन्वर्ज होते हैं तो क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। और पीछे आप चूंकि ये है ऑपेक ऑब्जेक्ट तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह लाइट रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यदि जब तक लाइट रे इसको पास नहीं करेगी तो कन्वर्ज कैसे होगी। लेकिन जब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, लाइट रे वहां कन्वर्ज हो रही है, वहां से लाइट रे आती हुई सिम्स हो रही है। गेटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, मेरा बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। डन। अब यहां देखिए अब क्या होगा, आप देख सकते हैं यह हमारा इमेज का जो फॉर्मेशन है। अब हम क्या करें, इसको जो है पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, यानी डाइवर्ज हो रही है, और फिर इसको क्या है, हम यहाँ बिहाइंड द मिरर क्या करें, एक्सटेंड कर दे। गेटिंग। तो आप देख सकते हैं जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ लाइट रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, और यहाँ क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। गेटिंग। इसी तरह क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। यदि हम इसको अब इसका इमेज का डायग्राम कैसे बनाएंगे, लाइट यहाँ जो इसको तो पास करेगी नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। हम देखते भी लाइव भी देखते हैं, जब मॉर्निंग जब हम जगते हैं तो सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं। और जब चेहरा देखेंगे तो क्या होगा, प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे क्या हो रही है, यहाँ कन्वर्ज हो रही है। गेटिंग। यहाँ क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इससे हमारा यही क्लियर होता है। तो हमको ये दिखता नहीं है लाइट रे कहाँ कन्वर्ज हो रही है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे यहाँ कन्वर्ज कर रही है, तब इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अदरवाइज इमेज का फॉर्मेशन होता नहीं। इमेज का फॉर्मेशन ये जो प्रैक्टिकल है हमको दिखता है, मतलब क्या हुआ, लाइट रे यहाँ क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन क्या है, इमेजिनेशन है। ओके। अब क्या करेंगे, इसको हम एक नोट्स में राइट कर लेंगे। देखिए कैसे, यदि इसको हम ए और बी एक सपोज कर लें, ये क्या होगा मेरा इसका इमेज, ए डैश बी डैश, हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। शो यहां करेंगे लेट एम डैश एंड एम बी एंड बी अ मिरर, बी अ मिरर। सेकंड पॉइंट, AB be an object, be an object. Point third,
let two light ray reflect from object AB and falls on M dash M. Next point. We know that plane mirror is opaque object. Then it reflect the light from the surface. Next question. We see that reflected light ray rays diverge from mirror M1 M dash M dash M. So image of object never found in front of mirror M dash M, but image formed behind the mirror. It means light ray converge behind the mirror, then image is found. ओके, तो ये आपका हुआ कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. अब कल हम डिस्कस करेंगे व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद.